दोस्तों देखिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा क्या कह रहे हैं, आइए इसे वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा। वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। क्या बात है सर, क्या बात बोल है तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा, बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। खत्म, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा। ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की औकात किसी की नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी उनको भी बचाना है। एक धोती की ताकत का एहसास हुआ आपको? हाँ, ये गांधी जी की जैसे धोती थी, एक ही धोती पहनते थे, एक ओढ़ते थे, और पूरा कांग्रेस उनकी मुट्ठी में बंद था। मोहनदास करमचंद गांधी, मैं उनसे सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन पूरे कांग्रेस को जकड़ लिया था उन्होंने। और जब सच्चाई फूटी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनका कैंडिडेट बुरी तरह हार गया। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि देश जला दे ये चिंगारी बगावत की। लोगों में गुस्सा भर रहा है। कहीं नहीं, आप केवल व्यथित दिख रहे। नहीं, मैं नहीं व्यथित दिख रहा हूं। मेरी तो अयोध्यावासी होने के नाते पीड़ा है, मुझे तो दर्द है। हम अयोध्यावासियों ने बाहर से आए कारसेवकों का हृदय से स्वागत किया, अपना पेट काट करके सबको भोजन कराया, अपने बिस्तर पर उनको लिटाया, स्वयं बोरे पर लेट गए, चद्दर पर लेट गए, अपना गद्दा और अपना बिस्तर उनको दे दिया। हमने अयोध्या में आए हुए अतिथियों के लिए क्या क्या न किया। आपने हमारा घर तोड़ दिया, पूरे अयोध्या वासियों को आपने मुआवजा भी नहीं दिया, पूरा घर तोड़ दिया। आप जाके देख सकते हैं, चौड़ीकरण के नाम पर हमको आप पैसा तो दे देते, हम घर बनवा लेते। कहीं सब आपने घोषित कर दिया, सब नजूल है। अयोध्यावासी केवल नजूल में, फिजूल में रहते हैं, सबको उड़ा दिया, सबका घर। और ये धमकी दे दी गई कि 24 घंटे के अंदर अगर आप स्वयं अपना घर नहीं गिराते हैं तो हम JCB से गिराएंगे, तो जो आपका आधा तिहा बचेगा वो भी डैमेज हो जाएगा। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। सबसे बड़े चंदा चोरी के कागजात आज हाथ में लगे हुए हैं, और इसका विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया था 2 करोड़ की जमीन कैसे सुल्तान अंसारी से 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी, 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। फिर मैंने आपको बताया कैसे 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी, उसमें करीब करीब 21 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। ये जो जमीन है इसकी मालियत है 9 करोड़ की, और ये जमीन चंपत राय ने 55 करोड़ रुपए में खरीदी है। ये जमीन 55 करोड़ 47,31,800 रुपए में चंपत राय ने आलोक बंसल से, मनीष बंसल से खरीदी है 117 बिस्वा जमीन।
और इसकी जो मालियत है यह है 9 करोड़ रुपए की और खरीद की तारीख है 16/11/2023। कितना बड़ा खेल किया इन्होंने। नेताजी यहाँ गांव में आए हुए हैं और उधर राम मंदिर में बहुत बड़ा चोरी हो गया है। नेताजी राम मंदिर में इतना बड़ा घटना घट गया, क्या कहेंगे? कहाँ कहाँ घर पड़ेगा तुम्हारा? देवरिया। तो देवरिया तो मेरा ससुराल है ना जी। तो मेरे साले का लड़का हुआ, ये साला का लड़का मेरा आया हुआ है देवरिया से। लो फुल लो, क्या दो और है लो, ये दारू लो, आधा आधा तुम लोग बांट लेना टीम में। 20 का सिक्का। ठीक है हो गया। चलो जान। क्या क्या लो, इसी का ले लो। क्या पूछ रहे थे तुम, बताओ। ये इतनी कड़ी धूप में आप घूम घूम के काम करते हैं, कभी थकते हैं कि नहीं?